हेलो एंड नमस्कार। आपका फिर से हमारे यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, आप जहाँ पे भी देख रहे हैं वहीं पे आपका स्वागत है जी। हम लोग क्लास 12th के लिए मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किए थे। उस मैट्रिक्स में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 3.2 को हम लोगों ने 100% कंप्लीट कर लिया था, जिसमें एनसीईआरटी का बुक, थ्योरी प्लस क्वेश्चन बैंक हम लोग साथ साथ लेकर के चले थे। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 3.3 में सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या थ्योरी पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बिहार बोर्ड में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे जी। तो देखिएगा, आप अंत तक बने रहिएगा, आप अंत तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है जी। रोशन राज, गुड इवनिंग गुरु जी, आपको भी गुड इवनिंग। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक है आयु परिवर्तित। आयु परिवर्तित को हम लोग कहते हैं बाबू आयु परिवर्त भी कहते हैं। आयु परिवर्तित को हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्त भी कहते हैं जी। आयु परिवर्त को परिवर्तित कह दो चाहे परिवर्त कह दो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो हम लोग ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं इस बात को हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6 है जी। हम मान लेते हैं ये अपन लोगों का जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का ये थ्योरी पार्ट है। पहले समझिए कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोग निकालते हैं कैसे, परिभाषा हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। यहाँ पर ए जो है, यहाँ पर जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6 है, अपन लोगों से पूछा जा रहा है कि इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ए डैश लिखेंगे, या ए का पावर स्मॉल टी लिखेंगे, या ए का पावर कैपिटल टी लिखेंगे। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम लोग इससे सूचित करते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोग निकालेंगे कैसे, अर्थात ए डैश कैसे निकालेंगे, चाहे ए का पावर कैपिटल टी कैसे निकालेंगे, चाहे ए का पावर स्मॉल टी कैसे निकालेंगे जी। तो देखिएगा, यहाँ पर ये हमारा क्या है बाबू? पंक्ति है। ये हमारा क्या है? तो पंक्ति है जी। ये जो पंक्ति है इस पंक्ति को क्या करेंगे? स्तंभ बना देंगे जी। यहाँ पर 1 2 को हम लोग क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे, मतलब पंक्ति को हम स्तंभ बना रहे हैं। यहाँ पर पंक्ति को हम लोग स्तंभ बना रहे हैं, तो यहाँ पे स्तंभ में क्या होगा बताना? 3 और 4 हो जाएगा। ये हमारा पंक्ति है, ये हमारा पंक्ति है। इस पंक्ति को क्या करते बाबू? स्तंभ बनाते हैं। यहाँ पे 5 6 हो जाएगा जी। तो देखिए, इस पंक्ति को हमने क्या बना दिया? स्तंभ बना दिया। पंक्ति को हमने क्या किया? स्तंभ बना दिया। यही हमारा क्या होगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? आयु परिवर्त कह दीजिए या ट्रांसपोज मैट्रिक्स कह दीजिए। यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम लोग ए डैश से, या ए का पावर स्मॉल टी से, या ए का पावर कैपिटल टी से क्या करते बाबू? सूचित करते हैं जी। तो देखिएगा, तो देखिएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है ए है, तो ए डैश यदि हमको निकालना हो तो आप क्या कीजिए? इस स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए, स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए। स्तंभ में क्या 1 है, 3 और 5 है। यहाँ पर 1 3 और 5। फिर इस स्तंभ को क्या कर दीजिए? पंक्ति बना दीजिए। तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा और ये 6 होगा। या तो आप पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, चाहे स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए। दोनों कंडीशन से आप लोग क्या कर सकते हो? ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हो जी। यहाँ पर आयु परिवर्त को हम लोग किससे सूचित करते हैं? ए का पावर स्मॉल टी, या ए का पावर कैपिटल टी, या ए डैश से हम लोग क्या करते हैं बाबू? इसको सूचित करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं परिभाषा की ओर। तो परिभाषा क्या कहता है इसको समझिएगा। आयु का परिवर्तित या परिवर्त, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका परिभाषा क्या कहता है? यदि किसी आयु ए, कोई एक मैट्रिक्स है ए, कोई एक मैट्रिक्स है ए की पंक्तियों को स्तंभ, या तो हम पंक्ति को स्तंभ, पंक्ति को स्तंभ, पंक्ति को स्तंभ, और स्तंभों को पंक्तियों बना दें या पंक्तियां बना दें। ये जो स्तंभ है इस स्तंभ को क्या करें? पंक्ति बना दे। यहाँ पे 2 कंडीशन है, या तो पंक्ति को आप स्तंभ बना दीजिए, या स्तंभ को क्या कीजिए? पंक्ति बना दीजिए। यदि किसी आयु ए की पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभों को पंक्ति बना दिया जाए
तो जो नया अवयव बनता है, जो नया अवयव बनता है, इससे हमारा नया अवयव ये बना हुआ है, बनता है, उसे अपन लोग क्या कहेंगे, ए का परिवर्तित कहते हैं, या अवयव ए का परिवर्त कहेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे बाबू, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। अवयव परिवर्त को ए का पावर कैपिटल टी या ए डैश या ए का पावर स्मॉल टी से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है या सूचित किया जाता है जी। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल में ए हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पे हम लोग क्या कर ले, इस पंक्ति को स्तंभ बना दे या इस पंक्ति को स्तंभ बना दे। अब जो हमको इससे एक नया जो मैट्रिक्स बन रहा है, इससे जो एक नया मैट्रिक्स बन रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा जी। अब देखिए, इसको आप शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं, रो को और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे या बदल दे। ये जो बदलने की जो क्रिया है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ट्रांसपोज कहेंगे जी। बताइए, किसी को समझने में दिक्कत है? ये आपके बोर्ड एग्जाम है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए बराबर इतना दिया हुआ है तो बोल रहा है ए डैश पता कीजिए, हमसे पूछा जा रहा है कि ए डैश पता कीजिए। तो ए डैश में हम लोग करते क्या है, तो पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं जी। तो बताइए, 2√2 और क्या होगा बाबू, 0 होगा। 2√2 और 0 पंक्ति में है, स्तंभ में लिख देंगे। फिर यहाँ पे 3 होगा, -2 होगा और 2/5 होगा जी। अब बताइए, 3 -2 और 2/5 पंक्ति में है, हमने क्या किया, स्तंभ में लिख दिया। अब देखिए, आप में आपके सामने ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सही। आपका बी नंबर का ऑप्शन सही है जी। बताइए, किसी को दिक्कत? बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है, बोल रहा ए डैश का मान पता कीजिए। तो बताइए, ए डैश पता करना है, मतलब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पता करना है जी। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पता करने के लिए यहाँ पे पंक्ति को हम लोग क्या कर दें, स्तंभ बना दें, मतलब 1 2 और 3। बताए कौन सा ऑप्शन, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, 1 2 3 3 2 1 है, ये भी नहीं होगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है जी। जिसने बनाया होगा 2025 में, उस सबको मिलेगा 1 नंबर जी। दिया हुआ है तो ए इंटू ए डैश बोल रहा है याद करने। तो सबसे पहले यहाँ पर ए डैश पता करें। ए डैश पता करने के लिए पंक्ति को क्या कर लें, स्तंभ बना लें। तो यहाँ पे 1 और 1 हो जाएगा जी, 1 1 है, 1 1 हो जाएगा। एक्स वाई पंक्ति में है, इसको हम लोग स्तंभ में लिख दें। x² y² पंक्ति में है, x² y² को स्तंभ में लिख दें। बोले कोई दिक्कत? ए दिया हुआ था, हमने क्या किया, इसका ए डैश निकाल लिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या, ए इंटू ए डैश याद कीजिए। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए इंटू ए डैश ज्ञात कीजिए। तो बताइए, यहाँ पर ए का मान क्या है बाबू, ए का जो मान है, ए का जो मान है 1 है, x है और x² है। यहाँ पे y है, 1 है, y है और y² है जी। इंटू यहाँ पर ए डैश, ए डैश में क्या है बाबू, ए डैश में है 1 1 x y और यहाँ पे x², फिर क्या है यहाँ पे y²। कल ही हम लोग चर्चा किए थे, तो समझिएगा ए इंटू ए डैश पता करना है। तो बताइए, इस पंक्ति को हम लोग क्या कर लें, इस स्तंभ के साथ गुना कर जोड़ेंगे जी। तो बताइए, 1 को हम 1 से गुना करेंगे 1 होगा, प्लस 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। फिर इस 1 को हम लोग x और y के साथ गुना करें तो यहाँ पे x होगा। 1 को x से गुना करेंगे x होगा, प्लस 1 को हम y के साथ गुना करेंगे तो y होगा। फिर इसको इसके साथ गुना करें तो 1 को हम x² के साथ गुना करेंगे तो x² होगा। 1 को हम y² के साथ गुना करें तो यहाँ पे प्लस में y² होगा जी। इसके बाद फिर यहाँ पर इस पंक्ति को तीनों स्तंभ से हम लोग गुना करें तो x को 1 से गुना करेंगे x होगा, प्लस y को 1 से गुना करेंगे तो y होगा। x को x के साथ गुना करेंगे x² होगा, प्लस y को हम y के साथ गुना करेंगे तो y² होगा। x को x² के साथ गुना करेंगे तो x³ होगा, प्लस y को y² के साथ गुना करेंगे तो y³ होगा जी। फिर हम लोग क्या कर लें, इस पंक्ति को
तीनों स्तंभ के साथ गुना करें, एक्स स्क्वायर को हम 1 से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, प्लस वाई स्क्वायर को 1 के साथ गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर को हम एक्स के साथ गुना करेंगे तो एक्स क्यूब होगा, प्लस वाई स्क्वायर को हम वाई के साथ गुना करेंगे तो वाई क्यूब होगा। इसको हम इसके साथ गुना करें तो एक्स का पावर 4 होगा जी। फिर हम इसको इसके साथ गुना करें तो प्लस में होगा वाई का पावर 4। अब यहाँ पर एक चीज चेंज कर लेते हैं जी, तो देख लीजिए 1 और 1 कितना होगा, तो 2 होगा, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं। यही आप लोगों का क्या होगा बाबू, आंसर होगा। जिस जिसने बोर्ड एग्जाम 2021 में यह क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, सबको मिला होगा 2 नंबर। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 2021 में 2 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन था जी। यदि ए बराबर दिया हुआ है तो ए इंटू ए डैश, फिर बोला ए डैश इंटू ए ज्ञात कीजिए। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन था जी। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन था 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था जी। सबसे पहले तो हम लोग ए डैश पता कर लें। तो ए डैश पता करने के लिए हम लोग पंक्ति को स्तंभ बना दे, चाहे स्तंभ को पंक्ति बना दे, स्तंभ को पंक्ति बना दे, चाहे हम लोग पंक्ति को स्तंभ बना दे। यहाँ पे स्तंभ को यदि पंक्ति बनाएंगे तो यहाँ पर ए होगा, एक्स होगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा जी। फिर इसको हम लोग पंक्ति बना दें तो यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे वाई होगा और यहाँ पे क्या होगा बाबू, वाई स्क्वायर होगा जी। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से कि ए इंटू ए डैश ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे चूंकि ए इंटू ए डैश हमसे पूछा जा रहा है, तो बताइए ए का जो मान है बाबू, ए का मान है यहाँ पर ए है, बी है, एक्स है, वाई है और फिर क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है जी। इंटू ए डैश का मान कितना है, ए डैश का मान है ए है, बी है, एक्स है, वाई है, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है जी। अब यहाँ पे क्या करना है, लोगों को दोनों को गुना करना है। दोनों को गुना करने के लिए हम लोग अभी तुरंत चर्चा किए, प्लस हम लोग कल भी इस पे सारा हम डिस्कस किए हुए थे कि 2 मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो डेली 6:15 में क्लास चलती है। डेली संडे को छोड़ करके आप जुड़ सकते हैं और फ्री शिक्षा ले सकते हैं जी। तो चलिए हम लोग सभा को अब आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे गुना करने के लिए इसके पंक्ति को इसके स्तंभ के साथ गुना करेंगे, फिर इसके पंक्ति को इस स्तंभ के साथ गुना करेंगे, पंक्ति को स्तंभ के साथ गुना करेंगे। तो बताइए यहाँ पे जी गुना करें तो यहाँ पर ए को ए के साथ गुना करेंगे, ए स्क्वायर होगा, प्लस बी को बी के साथ गुना करेंगे तो बी स्क्वायर होगा जी। फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ गुना करें तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, ए को हम एक्स के साथ गुना करेंगे, ए एक्स होगा, प्लस बी को वाई के साथ गुना करेंगे तो बी वाई होगा जी। फिर पंक्ति को स्तंभ से गुना करेंगे तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे प्लस में होगा बाबू बी वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ और इस स्तंभ मतलब तीनों के साथ क्या करना है, लोगों को गुना करना है। गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा बाबू ए एक्स होगा, फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो प्लस में बी वाई होगा, फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा जी। फिर इसको हम इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब होगा, फिर इसको हम इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस में वाई क्यूब होगा जी। इसके बाद जो है हम लोग फिर यहाँ पर इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ और इस स्तंभ के साथ तीनों के साथ गुना करें तो बताइए इसको हम इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा ए एक्स स्क्वायर, प्लस इसको हम इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा बी वाई स्क्वायर, फिर हम इसको इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा एक्स क्यूब, फिर इसको हम इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस में होगा वाई क्यूब जी। फिर हम इसको इसके साथ गुना करेंगे यहाँ पे होगा एक्स का पावर 2 और 2 4 मतलब 4, प्लस इसको हम इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा y का पावर 4। यही आप लोगों का क्या होगा बाबू, यही आप लोगों का आंसर होगा जी। जिसने 2022 में ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा सबको मिला होगा 2 मार्क्स, बताइए आप। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित अवयवों में
से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन है 2 3, बताइए। हम आपको पहला क्वेश्चन बना देते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए डैश पता करना है। यहाँ पर पंक्ति में ये सारा एलिमेंट है, इसको क्या करना है, आप लोगों को फ्लैट कर देना है जी। मतलब 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। यही अपन लोगों का क्या होगा बाबू, आंसर होगा। हम दूसरा आपके लिए छोड़ देते हैं। चलिए तीसरा बना देते हैं जी। यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है परिवर्त का मतलब डैश पता करना है। तो डैश पता करने के लिए पंक्ति को स्तंभ बना दें तो -1 5 और 6 हो जाएगा। इस पंक्ति को भी क्या करें, स्तंभ बना दें तो यहाँ पे √3 5 और 6 हो जाएगा। ये पंक्ति है, यहाँ पे 2 3 और -1 हो जाएगा जी। यही आप लोगों का क्या होगा बाबू, आंसर होगा। बताइए आप लोग कमेंट में, क्या आप लोग दूसरा आपके लिए छोड़ दें? आप लोग खुद बना सकते हैं। छोड़े क्या, इसका ए डैश पता करना था। ए डैश पता करने के लिए यहाँ पर 1 -1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 हो जाएगा। चलिए दूसरा भी बना दिए। ये आप लोगों का क्या हो गया बाबू, आंसर। ये आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का 1 नंबर का क्वेश्चन है जी। यदि ए डैश का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, तो अपन लोगों से पूछा जा रहा है कि a+2b का होल डैश क्या होगा, पता कीजिए। तो देखो तो बाबू यहाँ पर ए डैश अपने पास है, ए डैश हमको ए पता करना है। तो यहाँ पे पंक्ति को हम लोग क्या कर लें, स्तंभ बना दें तो -2 और 3। पंक्ति में था, स्तंभ बना दिए। फिर ये पंक्ति में है, स्तंभ बना दें। ये हमारा ए पता हो गया, ए पता हो गया, बी पहले से पता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि a+2b का होल डैश, मतलब a+2b का होल डैश पूछा जा रहा है जी। अब बताइए यहाँ पर a+2b का होल डैश पता करने के लिए a के जगह पर हम लोग क्या मान रखे हैं, a के जगह पर हम लोग रखे -2 3 1 और 2, फिर +2। b का मान क्या है बाबू, b का मान यहाँ पे है -1 1 0 और 2। बोलिए महाकाल की कृपा से कोई समस्या है क्या? इसका क्या डैश है तो डैश कर दे जी। डैश थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए अब देखिए तो यहाँ जो है, यहाँ जो है बाबू -2 1 3 और 2 को हम लोग ऐसे ही रहने दें, +2 से सब में गुना करें। 2 से समय 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 2 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा जी। अब बताइए सब का क्या होगा, होल डैश होगा जी। अब देखिए तो हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था इसका मान पता कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दो मैट्रिक्स जो अपना है, ये दोनों मैट्रिक्स अपना जोड़ के रूप में आ रहा है जी, जोड़ के रूप में आ रहा है। तो बताइए -2 और -2 माइनस में 4 होगा जी। यहाँ पर 1 + 0 1 होगा जी। 3 और 2 5 होगा जी। 2 और 4 6 होगा जी। फिर इसका क्या होगा बाबू, डैश होगा। यहाँ पे डैश करने के लिए हम रो को क्या करते हैं, कॉलम कर देते हैं। तो -4 और 1 पंक्ति में है, -4 और 1 पंक्ति में है, स्तंभ बना दें तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और 1 हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 6 पंक्ति में है, इसको हम लोग स्तंभ में बना दें तो यहाँ पे 5 6 हो जाएगा। यही अपन लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। बताइए क्वेश्चन है 6 का पहला क्वेश्चन है, ए का मान दिया हुआ है तो सत्यापित कीजिए कि a' × a क्या होगा, I होगा। ये बात अपन लोगों को प्रूफ करके देखना है। यहाँ पर जो a दिया हुआ है, a जो दिया हुआ, हम पहला नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, दूसरा आपके लिए छोड़ देते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर हम लोग a' यदि निकालें तो a' क्या होगा बाबू, यहाँ पे cos अल्फा होगा। ये पंक्ति हमारा क्या बन जाएगा, स्तंभ, तो cos अल्फा और यहाँ पर क्या होगा, sin अल्फा होगा। ये पंक्ति क्या बन जाएगा, स्तंभ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में sin अल्फा और फिर क्या होगा बाबू, cos अल्फा होगा जी। अब बताइए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा है कि a' × a बराबर I, ये बात हमको प्रूफ करना है जी। यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, LHS को तोड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, LHS को तोड़ते हैं। तो बताइए LHS में है a' और इंटू क्या है, a है। तो बताइए a' का मान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे होगा cos अल्फा जी, यहाँ पे होगा sin अल्फा जी, यहाँ पे होगा माइनस में sin अल्फा जी,
यहाँ पे होगा बाबू कॉस अल्फा जी, और इंटू ए का मान यहाँ पे उपस्थित है अपने पास, या उपलब्ध है। यहाँ पे कॉस अल्फा, यहाँ पे माइनस में साइन अल्फा, फिर यहाँ पर है साइन अल्फा, फिर यहाँ पर है बाबू कॉस अल्फा। अब देखिए तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, क्या हम लोग दो मैट्रिक्स को गुना तो कर सकते हैं जी। गुना करें तो यहाँ पे पंक्ति को क्या कर ले, स्तंभ के साथ गुना करें, इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ गुना करें, तो देखिए कॉस अल्फा को कॉस अल्फा के साथ गुना करें, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। इसको हम इससे गुना करें तो माइनस और माइनस प्लस में यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ गुना करें तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा। फिर यहाँ पे माइनस में हो जाएगा बाबू, माइनस में साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा होगा जी। अब देखिए फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ और इस स्तंभ के साथ गुना करें तो साइन अल्फा को हम कॉस अल्फा के साथ गुना करें, यहाँ पे होगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा। फिर ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद यहाँ पे होगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा जी। फिर इसको हम इसके साथ गुना करें तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे होगा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा। पता है किसी को दिक्कत है क्या, किसी को समझने में दिक्कत है क्या? अब देखिए तो यहाँ पर जो है हम लोग क्लास 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं जी, हम लोग क्लास 10 से ही पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान कितना होता है बाबू, इसका मान 1 होता है। यहाँ पे देखिए तो प्लस में और माइनस में घट करके 0 होगा, यहाँ पे प्लस में और माइनस में घट करके 0 होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा बाबू, 1 होगा। अब देखिए तो 1 0 0 और 1, इसको क्या बोलते हैं, इकाई आव्यूह कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और इकाई आव्यूह को हम लोग किससे सूचित करते हैं बाबू, आई से। तो यहाँ पर ये इसको क्या लिख दे, आई लिख दे। हमने LHS को तोड़ा, LHS में a डैश इंटू ए बराबर हमको आई लाना था, यहाँ पर देखिए ध्यान से आई आ गया। हम लोग लिख सकते हैं कि LHS बराबर क्या होगा बाबू, RHS। ये अपन लोगों का क्या होगा, प्रूव्ड होगा जी। बताए किसी को समझने में दिक्कत है? 6 का दूसरा बताए तो आपके लिए छोड़ दें क्या? चलिए आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल इसी टाइम में 6:15 6:15 से 7 बजे, 7:15 7 7:30 जितना बजे तक क्लास चल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद डार्लिंगों।